गूगल पे पता किया तो जहाज सर के बारे में पता लग गया मुझे। 1000 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ क्यों नहीं, बिहार क्यों? सर मेरे भैया यहाँ से पढ़ के गए हैं, वो जॉब कर रहे हैं, इसलिए वो यस टेक्नीशियन में है। गुजरात वाले तो बिजनेस उजनेस पे दिमाग लगाते हैं, आप सरकारी नौकरी में आ गए बिहार। ये भगवान है सर, ये भगवान है हमारे लिए, बहुत कुछ कर गरीबों की मदद करते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। मतलब जिनको हिंदी समझ में नहीं भी आती है वो भी इस क्लासरूम में बैठे हैं। आप देखिएगा महाराष्ट्र के बच्चे इस क्लासरूम में बैठे हैं, पंजाब के बच्चे बैठे हैं, गुजरात के बच्चे हैं, बंगाल के बच्चे, वो सिर्फ ऐसे ऐसे करते हैं, सारी चीजें समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, आप फिर भी पढ़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हम रेलवे गुरु एस के झा सर के क्लासरूम में हैं और यहाँ पर रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए बिहार ही नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के तमाम बड़े स्टेट से छात्र आए हुए हैं एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी करने के लिए। और बिहार में ऐसा कहा जाता है कि बिहार से बाहर बहुत सारे छात्र जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन एस के झा सर ने इस क्लासरूम को एक ऐसा क्लासरूम बना दिया है जो कभी नालंदा विश्वविद्यालय के पास भारत और बिहार की गौरव थी, वो एक बार फिर से ये क्लासरूम लौटा सकती है। चलिए छात्रों से बातें करते हैं और जानते हैं कि यहाँ आने से पहले वो क्या सोचते थे और यहाँ आने के बाद उसे क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, कैसी उसे पढ़ाई मिल रही है और क्यों एस के झा सर का पूरे इंडिया में ऐसा भौकाल बन रहा है। चलिए बातें करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सर से बात कर लेते हैं और उसके बाद छात्रों से भी बातें करेंगे। सर स्वागत है ऑन ड्यूटी में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बड़ा अच्छा प्रश्न है। हम लोग ये वीडियो सब तक पहुंचाने का एक और मकसद है हमारा कि अन्य स्टेट के बच्चे जो यहाँ आना चाहते हैं वो पहले नहीं आ पाते थे, उनको लगता था कि बिहार मतलब डर, बिहार मतलब क्राइम। तो ये क्लासरूम आज उसको ये बता देगा कि बिहार मतलब एजुकेशन भी है। और वो जो पुराने बिहार की छवि थी वो अब कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है। अब बिहार शिक्षा की ओर अग्रसर हो चुका है और हम लोग सबका खुले दिल से स्वागत करते हैं। अभी आप इस क्लासरूम में देखिएगा लगभग 13 से 14 स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं। हमको खुद कभी कभी आश्चर्य लगता है कि हाउ दिस थिंग इज पॉसिबल। मतलब जिनको हिंदी समझ में नहीं भी आती है वो भी इस क्लासरूम में बैठे हैं। आप देखिएगा महाराष्ट्र के बच्चे इस क्लासरूम में बैठे हैं, पंजाब के बच्चे बैठे हैं, गुजरात के बच्चे हैं, बंगाल के बच्चे, वो सिर्फ ऐसे ऐसे करते हैं, सारी चीजें समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, आप फिर भी पढ़ रहे हैं। तो इस बात के लिए आउट ऑफ स्टेट वाले लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे और बिहार के बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो उनका जो डर था वो समाप्त हो गया। आज उनके बिहार के लोग उनके दोस्त हैं, तो जब वो अपने यहाँ जाएंगे तो एक सही मैसेज देंगे कि जब आप वहाँ जाओगे तो जो आप सोचते हो ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने बिहार को नया बिहार बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इस माध्यम से एजुकेशन हब के माध्यम से हम लोग ये मैसेज दे पाएंगे कि बिहार में और किसी काम के लिए हम लोग आपके यहाँ जाते हैं, आप भी हमारे यहाँ आइए। तो बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान नहीं, आइए मिलकर एक भारत का निर्माण करते हैं, यही हमारी सोच है। और सर ने कहा कि किस तरह से जो छात्र यहाँ पर आए हुए हैं, सर जैसे कि गुजरात वाले छात्र आए होंगे वो गुजराती जानते हैं, महाराष्ट्र वाले मराठी, और बहुत दिक्कत होती है, पंजाब वाले पंजाबी जानते हैं, बहुत दिक्कत होती है छात्रों को। यहाँ पर लैंग्वेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब यहाँ से भी अदर स्टेट जाते हैं, सदर्न स्टेट जाते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत आती है बिहार वालों को। दिक्कत तो आती है लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है इस क्लासरूम में जो यहाँ पर छात्र इतने ज़्यादा पसंद करते हैं। आ जाइए, कहाँ से हैं भाई आप? मैं पंजाब से, लुधियाना से। पंजाब से आए हैं। बिहार आने से पहले एस के झा सर के बारे में जाना आपने, कैसे पता चला झा सर के बारे में? गूगल पे सर्च किया था पंजाब के बारे में, क्योंकि मेरे को यहाँ नहीं पता था। इतना तो पता था कि पटना के अंदर कोचिंग्स हैं, तो गूगल पे पता किया तो झा सर के बारे में पता लग गया मुझे। तो फिर ऐसे अब यहाँ पे कोई जानता भी नहीं था, तो जैसे झा सर से आके मुलाकात हुई, क्योंकि पंजाब और बिहार की दूरी बड़ी अच्छी खासी है, तो जैसे ही झा सर से आके मुलाकात की तो वहाँ पे सोच रहे थे कि कहाँ जाएंगे, कहाँ रहना सहना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो जैसे इनसे मुलाकात हुई तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा एक चीज़ और बताइए आप कि सर की क्लास तो ऑनलाइन भी चलती है, ऑफलाइन में ऐसा क्या है जो ऑनलाइन में नहीं था? आपको क्यों ऐसा लगा कि ऑफलाइन में जाना चाहिए, हमें सर के सामने बैठकर पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पंजाब से अदर स्टेटों में बहुत से आए हैं यहाँ पे, तो मेरे को पता लगा था कि झा सर के बारे में, तो फिर इसलिए आना पड़ा। क्योंकि लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम तो अभी कई बार भी होता है, तो सर वो चीज़ें सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा कैसा लग रहा है बिहार आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा प्यार मिल रहा है हमारे बिहारी भाइयों लग रहा है पंजाबी और बिहारियों की तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और बहुत सालों से। अच्छा जी चलिए, तो क्या लगता है आपको रिजल्ट लेकर जाएंगे आप? बिल्कुल लेके जाएंगे, 101% लेके जाएंगे। अच्छा कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मैं रेलवे, इंडियन रेलवे एएलपी। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आ जाइए। और दूसरे स्टेट वाले, यूपी वाले कौन है भाई? अच्छा आगे बैठे हुए आप भी यूपी से। अच्छा यूपी वालों का भाई, यूपी और बिहार वालों का भौकाल तो हर जगह होता है, लेकिन यूपी वाले आगे बैठे हुए भाई, कहाँ से हो यूपी में? सर यूपी में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ जौनपुर से। जौनपुर से? यस। अच्छा जौनपुरी है भाई हो आप। बताइए एस के झा सर के बारे में कैसे पता चला? सर मेरे भैया यहाँ से पढ़ के गए हैं, वो जॉब कर रहे हैं, इसलिए वो यस टेक्नीशियन में है। क्या लगता है आपको भैया के नक्शे कदम पर चलते हुए एक और सीट पक्का कर हो लीजिए? जाएगा, हो जाएगा, फिक्स है। हाँ ये तो फिक्स है। वहाँ से आने के बाद मतलब वहाँ तो ऐसा डर लगता था कि हाँ वहाँ जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं, तो मेरे पिताजी भी कहते थे कि वहाँ बहुत भयानक तो होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं लगा।
कैसा लगा आपको बिहार आने के बाद, कैसा दिखा आपको बिहार? जैसे घर पे पेरेंट्स होते हैं, मतलब देखभाल करते हैं, वैसे ही सर हैं हमारे पेरेंट्स की तरह, एकदम पूरा बढ़िया से ध्यान देते हैं। हम लोग को लगा कि मतलब घर से आने के बाद यहाँ लगा ही नहीं कि घर से बिछड़ कर आए हैं। अच्छा, Yes, जैसा सोचा था वैसा मिला? यस, वैसा ही मिला। लत लग रही है उससे भी अच्छा मिली। लत लग रही है, यहाँ से उठने की इच्छा नहीं करती, सर का घंटी खत्म होता है तो। अरे वाह, चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आ जाइए। और गुजरात वाले कहाँ से भाई? गुजरात में? गुजरात से अहमदाबाद से 60 किलोमीटर दूर से आए। हाँ। अहमदाबाद से भी 60 किलोमीटर दूर। अच्छा, गुजरात वाले तो बिजनेस पे दिमाग लगाते हैं, आप सरकारी नौकरी में आ गए बिहार। नहीं, हमारे माँ बाप बोलते थे कि सरकारी नौकरी है तो सबसे अच्छा है, इसलिए इसके लिए तैयारी करने के लिए सर के पास आ गए। गुजरात से आप दिल्ली भी जा सकते थे, अहमदाबाद में बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसके जा सर का क्लासें क्यों मीलों दूरी तय करके आप इतनी दूर आए, क्या वजह है? भैया ने बताया कि सबसे अच्छा सर यहाँ पढ़ाते हैं, ALP का सबसे टेक्नीशियन का सबसे अच्छा तैयारी करना है तो इसके जाके सर के पास आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। हाँ। तो कैसा लगा यहाँ पर आकर? जैसा कि आप दूसरे स्टेट में बोलते हैं कि बिहार में ऐसा होता है ऐसा होता है, यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा? पहले वहाँ से आए थे तो ऐसा लगता था कि यहाँ होगा, वो सब लोग बात करते हैं कि यहाँ गलत होता है, वो होता है, और यहाँ आके ऐसा लगता है कि अभी घर जैसा लग रहा है। सर हमें हर क्लास में ऐसा पूछते हैं कि पर्सनली कि आप कैसे हैं, क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है सब। अच्छा, आपके जो दोस्त हैं आपके लॉज में, आपके हॉस्टल में, बिहार वाले जो छात्र हैं, कितने कोऑपरेटिव हैं? सब हमसे पूछते हैं कि कैसे है भाई, अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है, सब अच्छे से रहते हैं। क्या लग रहा है यहाँ से पढ़ के आप एक सीट ले जाओगे? हाँ, अभी तो ऐसा लगता है सर पढ़ाएंगे तो हो ही जाएंगे, ऐसा लगता है। और वो उन माँ बाप से कहना चाहते हैं कि जो अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते, उनको एक मौका दीजिए कि वह बाहर जाए और पढ़ के कुछ बन पाए। इसलिए उनको एक मौका देना चाहिए, जो माँ बाप नहीं देते हैं और उनको बाहर भेजने से डरते हैं। पहले हमारे माँ बाप भी ऐसे बोलते थे कि वहाँ ऐसा है, खतरा है, ना मत जाओ। फिर हमने माता पिता को मनाया, थोड़ा भैया ने बात किया, फिर उन्होंने आने दिया, फिर सर से आके मिले, सर ने रूम भी दिलवाया। चलिए ऑल द बेस्ट। आप और उम्मीद करेंगे कि आप जब गुजरात जाए यहाँ से तो आप एक सीट लेकर जाएं रेलवे में। हाँ, उसके लिए सर को धन्यवाद करना चाहेंगे। चलिए ओके, आ जाइए। आप आए हैं? अच्छा, आप आए, कहाँ से हैं आप? यूपी से। किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? ALP टेक्नीशियन। ALP टेक्नीशियन की तैयारी? यस। तो ALP टेक्नीशियन की तैयारी करने आप उत्तर प्रदेश से बिहार आ गए। 1000 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ क्यों नहीं, बिहार क्यों? झा सर से पढ़ना था इसलिए। झा सर से ऑनलाइन भी पढ़ सकते तो ऑफलाइन? ऑनलाइन पढ़े हैं एक बार। हाँ, ऑफलाइन में क्या मजा है जो ऑनलाइन? ऑफलाइन में अगर हम पीछे भी बैठते हमको समझ में नहीं आता जब तक यहाँ नहीं बैठते सर के सामने, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ आने के बाद झा सर कितने सपोर्टिव लगे, कितने ज़्यादा हेल्प किया आपके स्टडी में? किए मेरा। हाँ। मेरा बहुत किए हैं। मतलब क्या लगता है आपको, एक सीट लेकर जाएंगे आप यहाँ से? एकदम लेके जाएंगे, इसीलिए तो आए हैं ना। अच्छा, ITI कर रखा आपने? यस। चलिए ऑल द बेस्ट। आज ये दूसरे स्टेट वाले भी और छात्र हैं, बातें कर लेते हैं। भाई कहाँ से हो? मैं राजस्थान धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हाँ, तो इतनी दूर आए जयपुर में, तो यार एक से बढ़कर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, झा सर का क्लास इतनी दूर करने आ गए। जयपुर में रेलवे का इतना अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ ऑनलाइन क्लास ली थी, तो यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, और उनका समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, इसलिए हमारा समझ में बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम यहाँ से नौकरी लेकर ही जाएंगे, इसलिए हम अच्छा, यहाँ। जब बिहार आ रहे थे, आप पटना आ रहे थे, उससे पहले गांव घर में आपके मम्मी पापा तो बोल रहे होंगे भाई बिहार मत जाओ या फिर ऐसा कुछ, कैसा लगा, आप कैसे हैंडल किए उस चीज़ को? यहाँ पर आए कितना डिफरेंस नजर आया? नहीं, घर वाले बोल रहे थे कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, वहाँ का एरिया ठीक नहीं है, तो हमने यहाँ सर के पास आकर यहाँ कोचिंग की और लड़कों के साथ रहे तो हमको बहुत अच्छा लगा। ऐसा जो बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बिहार का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ के हमको इस चीज़ का पता चला। अच्छा, क्या लगता है एक सीट लेकर जाएंगे? हाँ सर, हम पक्का नौकरी लेकर ही जाएंगे यहाँ से। हाँ सर। अच्छा, तो कैसे अभी झा सर कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको पढ़ाई में? दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, क्या लगता है कि जैसे लोकल लड़के होते हैं उसके कंपैरिजन में आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सर? नहीं सर, जहाँ सर बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत होती है तो सर बोलते हैं हमसे बोलो तो वो सारी चीज़ उपलब्ध करवा देते हैं। हाँ सर। अच्छा, तो कैसा लग रहा है, साइंस सर से पढ़ के साइंस की लत लग रही है? हाँ सर, बहुत अच्छा समझ में आती है सर, पहले कुछ समझ में नहीं आता सर, बहुत अच्छा समझ में आता है। चलिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, धन्यवाद। आ जाइए, एक दो बिहार वाले से भी बात कर लेते हैं। भाई कहाँ से? बिहार से। बिहार से ही हैं? हाँ, भागलपुर जिला। भागलपुर से। दूसरे स्टेट वाले छात्र यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत सारे छात्र आ रहे हैं। दूसरे स्टेट वाले छात्र जो यहाँ पर नहीं आए हैं उसे क्या मैसेज दीजिएगा एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए कि आप यहाँ आए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारी तरफ से उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई तरह की असुविधा नहीं होती है स्टूडेंट को, और दूसरे स्टेट से भी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और हम सब के बीच पढ़ाई करते हैं, हम सब भी उनका साथ देते हैं, वो भी हमारा साथ देते हैं। उनको यही हम मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि वो यहाँ आके अपने जीवन को एक अच्छी मार्गदर्शन के राह पर ले जाए। चलिए, थैंक यू। आ जाइए। और आप लोग पीछे वाले धीरे धीरे निकलिए। चलिए, कहाँ से हैं?
बंगाल से, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तो बहुत सारी कोचिंग है, यहाँ पर क्यों आ गए? क्योंकि मेरे भैया बोले थे कि जो अगर रेलवे का तैयारी करना है तो उसे गुरु के पास जाना पड़ेगा, उसके गुरु इसके जहाँ सर है। तो कैसी लगती है सर की पढ़ाई? मुझे तो सर पहले तो जब पढ़ता था तो मुझे मतलब फिजिक्स तो साइंस समझ में ही नहीं आता था, और जब मैं झांसा लगे तो इनका मन इतना प्रैक्टिकल करने का चीज़ जो दिखा देगा कि वीडियो को एनिमेशन जो दिखाया जाता है तो डायरेक्टली मतलब माइंड में उस चीज़ जाता है कि हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ देख रहे हैं, और उसको देखने से याद करने जाता है, उस चीज़ प्रैक्टिकली देखने ज़्यादा समझ में आता है। तो मुझे आई थिंक यहाँ पर बहुत बेस्ट लगा। आपके अनुसार जहाँ सर का इतना भौकाल क्यों बन रहा है? क्योंकि अगर रेलवे को गुरु अगर पटना में कोई सिंह माना जाता है तो वो सिर्फ झांसा है, अदरवाइज और कोई नहीं है, क्योंकि रेलवे का एक ही गुरु है, वो झांसा है। क्या लगता है एक सीट लेकर जाएंगे यहाँ से? भगवान से तो आता है, और सर का अगर आशीर्वाद आता तो पक्का लेके जाऊंगा, लेकिन सर जो है ना मतलब उनका तरीका बहुत मुझे लगा, और यहाँ का हर एक टीचर बेस्ट है, चाहे वो साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे जो भी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो सारे टीचर बेस्ट है। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आ जाइए अब सर से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, एक और भाई है कुछ बोलना चाह रहे हैं। भाई कहाँ से? जी सर, मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले बनारस काशी से हूँ। हाँ। मैं सबसे पहले जैन सर सबका आप लोग को मैं कुछ ये सर बोलना चाहता हूँ कि जो एक हमारे सर में सबसे बड़ी खासियत जो एक इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, जो हार्ट टू हार्ट एक फीलिंग्स होनी चाहिए लड़कों के प्रति। आजकल के दौर में तो सर सबको लूटना चाहता है, लेकिन सर के पास जो है, मैंने आज तक इंसान नहीं देखा, ये भगवान है सर, ये भगवान है हमारे लिए। बहुत कुछ कर गरीबों की मदद करते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, लॉज में रूम दिलवाते हैं। एनीवन अदर स्टेट वाले को किसी भी प्रकार का समस्या आ जाता है तो सर इसके लिए सुनने के लिए तैयार रहते हैं। हालांकि हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जितनी हर्षोल्लास के साथ हम कह नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ी खास बात मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि सर की कोई एज की कोई लिमिट ना हो, इनकी एज इतनी बढ़ा दी जाए कि यार ये जब तक ऐसे ऐसे लोग महापुरुष धरती पर जिंदा रहेंगे वैसे ऐसे लड़कों का कल्याण समाधान होता रहेगा और लड़का अपने अपने जगह पर संस्थान पर पहुँचता रहेगा। इसके लिए मैं सर के दया का आभासी चाहता हूँ। आने से पहले आप सर के बारे में इतनी कुछ बोल रहे हैं, आने से पहले आपने सोचा था कि सर ऐसे होंगे या फिर बिहार में इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा? बिहार ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा नहीं हमको नहीं पता था, लेकिन आने के बाद पता चल गया। लेकिन मैंने सबसे एक महत्वपूर्ण बात देखा है, जो सर में एक इंसानियत है। सर इंसानियत जो है वो सर सबको हमको नज़र में आ गया कि सर एक नहीं बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है। हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। हम लोग की नहीं, आप किसी भी प्रकार की समस्या लेकर कभी भी एनी टाइम सर के यहाँ जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए पहले नंबर पर खड़ा रहेंगे, ये मैंने देख चुका है सर। चलिए, तो क्या लगता है एक सीट लेकर जाएंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश? सर की कृपा है, भगवान की कृपा है, मेहनत तो हम 110% करते हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए, बाकी सब प्रभु की मोह माया। चलिए ऑल द बेस्ट। सर दूसरे स्टेट के छात्र आए हुए, कहीं ना कहीं सर जो पहले नालंदा विश्वविद्यालय के समय में छात्र आते थे यहाँ पर पढ़ाई करते थे, बिहार की वो गौरव सर एक तरह से खो सी गई थी। एक बार फिर से लग रहा है ऐसा कि वो गौरव वापस आ सकती है, वो खोया हुआ अतीत बिहार का वापस आ सकता है। कैसे सर संभव कर दिखाया आपने ये सर? देखिए, हमको खुद इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है। कभी कभी मैं जब अकेले रहता हूँ तो इस बात को मैं सोचता हूँ कि ये कैसे हो पाया। पता नहीं, मैं करता गया और ये हो गया। आज आप देखिए पूरे बिहार में वासियों के लिए गौरव की बात है कि हम लोग हर काम के लिए दूसरे स्टेट जाते हैं। आज शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं यार। मतलब जितने भी बिहार के लोग हैं इस बात पे प्राउड फील करें, और जो बाहर से आ रहे हैं लोग उनका बाहें फैलाकर स्वागत कीजिए। वो ही हमारी प्रतिष्ठा है। अगर हम हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरे भी हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। और जो बिहार से बाहर लोग हमारे मजदूर भाई जाते हैं या कामगार जाते हैं, उनको जो गंदगी का सामना करना पड़ता है, आइए ना उस दृश्य, उस परिदृश्य को बदलने की कोशिश की जाए। तो आइए ना मिलकर नया बिहार बनाया जाए।